नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जीके प्रैक्टिस सेट 12 करेंगे, है ना। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग डेली होमवर्क सेट 12 देख लीजिएगा, जो कि इसी चैनल में आपका अपलोडेड है ना। तो उस वीडियो को पहले आप लोग देखिए, वहाँ से जो समझाया गया है, जो आपका होमवर्क दिया हुआ है, उसी का यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो आप उस वीडियो को पहले देखिए, समझिए, पूरा वीडियो को देखिए। उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें हम कितना सही आंसर कर पा रहे हैं। तो चलिए, आज का मेरा पहला सवाल रहेगा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी है जलालुद्दीन खिलजी, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है इल्तुतमिश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन खिलजी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर सेकंड, खिलजी वंश की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए 1290, बी 1206, सी 1320 और डी 1260। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजवंश को हराया था? ए चौहान, बी तुगलक, सी मौर्य, डी यादव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब शुरू हुआ था? ए 1296, बी 1286, सी 1300 और डी 1320 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1296। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, किस खिलजी सुल्तान ने मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन खिलजी और डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? ए नुसरत खान, बी गयासुद्दीन बलबन, सी अमीर खुसरो और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रधानमंत्री का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अलाउद्दीन खिलजी ने किस महान मंदिर को लूट लिया था? ए सोमनाथ मंदिर, बी काशी विश्वनाथ मंदिर, सी सूर्य मंदिर, डी तिरुपति मंदिर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सोमनाथ मंदिर। अगला सवाल देखेंगे कि खिलजी वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए कमजोर शासन, बी मंगोल आक्रमण, सी आर्थिक संकट और डी उत्तराधिकारी का संघर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराधिकारी का संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई? ए 1316, बी 1320, सी 1305 और डी 1287। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1316। अगला सवाल कहता है 11 नंबर, खिलजी वंश की शासन भाषा कौन सी थी? मतलब खिलजी वंश में जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज था उसका क्या था? संस्कृत, बी फारसी, सी अरबी और डी हिंदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का बी, यानी कि फारसी। 12 नंबर कहता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? ए किला राय पिथौरा, बी किलोखरी, सी देवगिरी, डी कन्नौज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किलोखरी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राजधानी जो है किलोखरी को बनाया था। 13 नंबर कहता है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबार में किस प्रसिद्ध कवि को रखा था? ए अमीर खुसरो, बी कबीर, सी तुलसीदास, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। 14 नंबर कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कितने बार मंगोलों के साथ युद्ध किया?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 बार। अब देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग समाप्त कर लिए हैं, है ना। टोटल 14 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के एमसीक्यू में दिया गया है। केवल हम लोग होमवर्क में दिए थे खिलजी वंश, तो खिलजी वंश से जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था वो आपको हम करवाए। आप देखिएगा ज्योग्राफी का सवाल, तो ज्योग्राफी में आपका चीनी उद्योग से है, बहुत सारा, है ना, उद्योग से रिलेटेड सवाल था। तो पहले आप चाहिए उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद इस चीज को देखने से आपको फायदा प्राप्त होगा। तो ज्योग्राफी का पहला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई तो कहाँ हुई ये बताना है। ए में मरहौरा में, बी बेतिया में, सी मोतिहारी में, डी पटना में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि मरहौरा में। अगला सवाल, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, यानी विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए में कहता है भारत, चीन, सी क्यूबा और डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूबा। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर, भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन में आपके पास है बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। 18 नंबर कहता है भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन निम्न में कौन सा राज्य करता है। ए बिहार, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश और डी झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादन में दूसरे स्थान पर कौन राज्य है। ठीक है, तो ए में कहता है उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा और डी पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी महाराष्ट्र। 20 नंबर कहता है देश में सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ हैं। ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक चीनी मिलें आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। 21 नंबर कहता है विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कब हुआ था। ए 1824 में, बी 1825 में, सी 1857, डी 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1824 में। 22 नंबर कहता है कि भारत में आधुनिक रूप से सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया। ए मद्रास, बी गुजरात, सी झारखंड, डी मुंबई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मद्रास। 23 में कहता है एसएससी सीमेंट का स्थापना कब हुआ था। ए 1967, बी 1936, सी 1946, डी 1924। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1936। चलिए अब हम लोग देखते हैं 24 नंबर, कागज आविष्कार किस देश में हुआ है, यानी कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है। ए भारत, बी चीन, सी जापान और डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चीन। अगला सवाल, कागज का पहला कारखाना कब और कहां खोला गया था। ए 1878 लखनऊ में, 1879 लखनऊ में, 1878 कोलकाता में, डी में कहता है 1879 झारखंड में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1879 में लखनऊ में। अगला सवाल कहता है 26 नंबर, भारत में नोट छापने का कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ है। ए पश्चिम बंगाल, बी होशंगाबाद, सी नेपानगर, डी कागज नगर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी होशंगाबाद। अगला सवाल 27 नंबर, ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कब और कहां स्थापित किया गया था। ए 1906 तमिलनाडु में, बी 1944 आंध्र प्रदेश में, सी 1947 झारखंड में, डी 1906 गुजरात में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1906 तमिलनाडु में। अगला सवाल 28 नंबर, भारत में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था। ए केरल, बी कर्नाटक, सी झारखंड, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब हुई। ए 1967, बी 1978, सी 1951, डी 1976। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1951। अगला सवाल 30 कहता है भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया। ए 1978, बी 1987, सी 1967, डी 1941। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी 1941। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटी क्वेश्चन। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 31 नंबर में कहता है भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा, बी विधानसभा, सी सीनेट, डी हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। अगला सवाल 32 नंबर, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि ए सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, सी में कहता है सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, और डी में कहता है बी और सी दोनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। अगला 33 नंबर कहता है राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ए 250, बी 275, सी 300 और डी 500। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 250, यानी कि राज्यसभा में मैक्सिमम सीट 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितना है तो वो भी सवाल पूछा है। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 245। अभी वर्तमान में हमारा कितना है राज्यसभा सीट? 245। देखिए तो 35 नंबर कहता है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, ए राज्यों का, बी संघ शासित क्षेत्रों का, सी उपयोग दोनों का, और डी उपयोग में से किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयोग दोनों, यानी राज्यसभा और संघ शासित क्षेत्रों का दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। अगला सवाल 36 नंबर, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में आपके पास है आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट भी ज़्यादा है, लोकसभा सीट को भी देखेंगे तो ज़्यादा है, लोकसभा सीट भी सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? ए दिल्ली और पुडुचेरी, बी लक्षद्वीप और चंडीगढ़, सी दमन दीव और दादर नागर हवेली, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली और पुडुचेरी। अगला 38 नंबर कहता है राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 35 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष और डी 40 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। अगला सवाल 39 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 6 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। अगला 40 नंबर, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। 41 में कहता है राज्यसभा का पहली बैठक कब किया गया था? ए 13 मई 1953, 13 मई 1952, सी में 13 मई 1947 और डी में 13 मई 1951। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 मई 1952, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता है 42 नंबर, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? ए लोकसभा के सदस्य, बी राज्यसभा के सदस्य, सी राष्ट्रपति और डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राज्यसभा के सदस्य। 43 नंबर कहता है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ए बलिराम भगत, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी बी डी जत्ती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 44 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? ए धन विधेयक, बी धनेतर विधेयक, सी नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना और डी संविधान का संशोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। तो चलिए अब हम लोग का पॉलिटिकल क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब हम लोग विज्ञान के प्रश्न को देखेंगे जो कि आपका होमवर्क में दिया हुआ है, वही टॉपिक से यहाँ पर रिलेटेड सवाल है। तो 45 नंबर में कहता है हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ए चार्ल्स, बी कैवेंडिश, सी प्रिस्टले और डी बॉयल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैवेंडिश। 46 नंबर कहता है कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में है? ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी सिलिकॉन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। अगला कहता है 47 नंबर शुद्ध जल होता है अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जल, जो जल होता है शुद्ध जल, वो एक प्रकार का उदासीन होता है, माने उसमें कोई भी ना क्षारीय है ना अम्लीय है। 48 नंबर कहता है हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए कहता है जल, हाइड्रोजन ऑक्साइड, सी अमोनिया, डी कार्बन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल। मौसम संबंधित अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हीलियम, डी नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। अगला कहता है माचिस में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ए लाल फास्फोरस, बी सल्फर, सी कार्बन, डी टाइटेनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल फास्फोरस। 51 नंबर किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ए विटामिन ए, विटामिन B12, सी विटामिन B9, डी विटामिन सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12। 52 नंबर कहता है कि अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए विटामिन सी, बी विटामिन ए, सी थायमिन और डी विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थायमिन, यानी अनाज के छिलके में थायमिन पाया जाता है। अगला सवाल 53 नंबर भोजन का अनिवार्य अवयव है, इनके भोजन में हमेशा वो रहेगा? ए ग्लूकोज, बी प्रोटीन, सी स्टार्च, डी कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी कार्बोहाइड्रेट। 54 कहता है एंजाइम मूल रूप से क्या है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी लिपिड, डी एमिनो अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 54 का बी, यानी कि प्रोटीन। अगला सवाल 55 विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? ए मेंडल, बी पास्चर, सी फंक, डी लेनेक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फंक। 56 कहता है निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? ए गाजर, बी बैंगन, सी नींबू, डी चावल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाजर। तो अभी हम लोग विज्ञान के प्रश्न को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग जाते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन नंबर भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य डैश है, यानी कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन है? ए झारखंड, बी केरल, सी मिजोरम, डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। 58 नंबर कहता है देश का पहला डिजिटल म्यूजियम निम्न में कौन है? ए महाराष्ट्र, ए दिल्ली, सी में कहता है कर्नाटक और डी बिहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। 59 कहता है कुष्ठ रोग खत्म करने वाला पहला देश कौन है? ए अमेरिका, बी भारत, सी सऊदी अरब और डी जॉर्डन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्डन। 60 कहता है भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन है? ए मुंबई, बी कोझिकोड, सी दिल्ली, डी सिंगापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोझिकोड। 61 कहता है भारत की पहली 100% यानी कि 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत करने वाला राज्य है? ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। 62 नंबर कहता है भारत की पहली यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश है? ए जापान, बी फ्रांस, सी रूस और डी ईरान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। 63 कहता है देश का पहला राइस एटीएम में है? ए भुवनेश्वर में, बी मुंबई में, सी गोरखपुर में, डी कोलकाता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। 64 कहता है भारतीय नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर पायलट डैश? ए सुमन कुमारी, बी आरती सरीन, सी अनामिका राजीव, डी प्रीति रजक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनामिका राजीव। 65 नंबर और इस सेशन का अंतिम प्रश्न क्या कहता है भारत में पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात में, सी बिहार में, डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड,
यानी कि भारत का पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। तो इस तरह से हम लोग इस सेशन में टोटल 65 क्वेश्चन को देखें, है ना। इस सेशन अब हम लोग अगले सेशन में चलेंगे जिसमें आपका होमवर्क सीरीज रहेगा सेट नंबर 13। अब वो वीडियो आएगा, उसके बाद फिर उसका हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे लुसेंट, है ना, करंट अफेयर और डेली प्रतिदिन हम लोग क्या करेंगे कि इसका डिस्कस करते जाएंगे। धन्यवाद।